Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat, and on this channel you will find content related to UGC NET examination. आज हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल कंटामिनेंट्स क्या हो सकते हैं पानी के अंदर, और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है। वैसे तो आप ये पढ़कर आए होंगे अपने साइंस की बुक में, टेंथ में आपने पढ़ा होगा कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्डनेस क्या होती है पानी की, किस वजह से होती है। आज उसी का ही एक रिवीजन जैसा है, और इतना ही आपके लिए काफी है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू फॉर्म लेदर। यानी कि अगर हार्ड वाटर है आपके सामने, और आप चाह रहे हो कि आपको हाथ धोना है और आपके हाथ में साबुन है, आप अगर उसे झाग बनाने की कोशिश करोगे तो उसमें झाग नहीं बनेंगे, है ना, मुश्किल से बनेंगे, बहुत कम बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू फॉर्म लेदर। यानी फोम नहीं बनती है उसमें, है ना, या बहुत ही मुश्किल से बनती है। इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स। अब क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उस पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। इस कारण वो पानी जो है फोम नहीं बनाता है, लेदर नहीं बनता है उसमें, है ना। यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, जब भी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स घुले रहते हैं, मिले रहते हैं, इस वजह से पानी जो है हार्ड हो जाता है और फोम नहीं बना पाता है। कैल्शियम का केमिकल फॉर्मूला होता है Ca। मैग्नीशियम क्या होता है Mg। ठीक है, ये नीचे आना चाहिए, Ca2। ठीक है, नीचे आएगा ये। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन इट। कौन कौन से सॉल्ट्स, कौन कौन से सब्सटेंसेस के साथ मिलके ये पानी में मौजूद हो सकता है। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अगर क्लोराइड भी लग जाए, या फिर सल्फेट्स लग जाए यानी SO4, या फिर बाइकार्बोनेट्स लग जाए कैल्शियम या मैग्नीशियम के, तो पानी हार्ड हो जाता है। अब हार्डनेस भी दो तरीके की होती है ना। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कौन सी होती है। टेम्परेरी हार्डनेस होती है जब पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, यानी HCO3। जब कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं पानी में, तो ये, इनको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। कैसे, बॉईल करके। पानी को बॉईल करेंगे तो ये बाइकार्बोनेट्स जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं और पानी इतना हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, तो ये इजीली रिमूव किए जा सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस जो है, ये थोड़ी दिक्कत देती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये क्लोराइड्स, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स होते हैं इसमें, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है, और इसको रिमूव नहीं कर सकते बॉइलिंग से। इसके लिए स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट करना होता है, या तो आयन एक्सचेंज मेथड या एडिंग वॉशिंग सोडा। आयन एक्सचेंज मेथड जो है, ये अभी समझने की हमको जरूरत नहीं है। एडिंग वॉशिंग सोडा हम समझ सकते हैं, अगर पानी में वॉशिंग सोडा, इसको घरों में खाने वाला सोडा भी बोला जाता है, इसको मिक्स करेंगे तो इसकी जो परमानेंट हार्डनेस है वो कम हो जाएगी और पानी को फिर यूज किया जा सकता है। देखो, ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर है ना, ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस कैन कंज्यूम दैट वाटर, लेकिन हार्ड वाटर जो है, इसकी एप्लीकेशंस में दिक्कत आती है। इसको जब यूज करते हैं ना, उसमें दिक्कत आती है। ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए हार्मफुल या पॉइजनस नहीं होता है, इसको पिया जा सकता है। ठीक है, तो बस इतना। टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस में यही याद रखने की जरूरत है कि
टेम्परेरी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के। और परमानेंट हार्डनेस में क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट्स हो सकते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के। टेम्परेरी हार्डनेस को सिर्फ बॉईल करके रिमूव किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो है, इसको बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। इसके लिए केमिकल ट्रीटमेंट करना होगा, जिसमें कि वॉशिंग सोडा ऐड किया जा सकता है या फिर आयन एक्सचेंज मेथड। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वही होता है जब इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आयंस होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम, है ना। जब इनका अमाउंट ज्यादा है तो पानी ज्यादा हार्ड होगा। हम्म। और सॉफ्ट वाटर कब होता है? जब इसमें बहुत कम मात्रा में होते हैं ये आयंस या फिर मिनरल्स। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है कैटायन। जो साइंस वाले हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा इस तरह से समझे कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इनकी वैलेंसी 2 होती है। ठीक है। इनकी इसकी 2 वैलेंसी होती है और ये पॉजिटिव रहते हैं। अब ये क्यों होते हैं, इसके लिए पूरा केमिस्ट्री समझाना पड़ेगा, बट इसको आप समझ लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, है ना। और इसीलिए इनको कैटायंस कहा गया है। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको एनायंस कहा जाता है। ठीक है। कैटायंस और एनायंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं। कैटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड और एनायंस मीन्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है। तो हार्ड वाटर है जिसमें हाई अमाउंट में मिनरल्स या फिर आयंस होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के। और सॉफ्ट वाटर में लो अमाउंट में या लो कंसेंट्रेशन में होते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका देख लेते हैं। हार्ड वाटर कहाँ मिलता है? हार्ड वाटर जो जमीन में एक्वीफर्स, जो हमने पढ़ा था, हम पढ़कर आए थे। एक्वीफर्स क्या होता है? प्रीवियस वीडियोस में पढ़कर आए हैं। एक्वीफर्स होता है जमीन में जलाशय, जो ग्राउंड वाटर जो रहता है, वहां जलाशय बन जाते हैं। ठीक है, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसी को एक्वीफर कहा जाता है। तो कॉमन कैटायन जो कि हार्ड वाटर में मिलते हैं, कैल्शियम का होता है और मैग्नीशियम का होता है, 2 पॉजिटिव। और ये पानी में आते कहाँ से हैं? ये पानी में आते हैं या तो जमीन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वहां से लीच होके आ जाते हैं पानी में, या फिर जो भी वाटर सप्लाई हो रही है वहां पे किसी भी तरह से ये एंटर कर सकते हैं। यूजुअली ये एक्वीफर से ही लीच होते हैं, मिट्टी से ही आते हैं ये पानी में। सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल क्या है? रेन वाटर या डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में तो खैर कुछ भी नहीं होता, कोई मिनरल वगैरह नहीं होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसे डिस्टिल्ड वाटर को यूजुअली केमिस्ट्री लैब्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि आपके रिएक्शंस के साथ वो आयंस या मिनरल्स इंटरफेयर ना करें। और रेन वाटर जो यूजुअली होता है, इसमें मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होता है। पहली बारिश को छोड़ करके, पहली बारिश जो है वो एनवायरनमेंट में से जितनी भी इम्प्योरिटीज है या जो भी है उन सबको लेके वो उतरती है, तो वो इम्प्योर होती है। तो शुरू 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 की बारिश जो है वो अच्छी नहीं होती है, उसमें ये आयंस हो सकते हैं। ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मार्च 23 से ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट हार्ड वाटर? हार्ड वाटर के बारे में क्या क्या बातें सही हैं, इसमें से इसको आपको टिक करना है। हार्डनेस इन वाटर कैन अकर इन बोथ सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर। जो पानी की हार्डनेस है, क्या वो सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर दोनों में हो सकती है? तो नहीं भाई। अभी हम पढ़कर आए थे, क्या देखा था हमने कि जो हार्ड वाटर होता है यूजुअली ये आता है नीचे से। एक्वेफर कहाँ होते हैं? अंडरग्राउंड वाटर में रहते हैं, नीचे रहते हैं ना एक्वेफर्स। अंडरग्राउंड वाटर यहीं से आता है। तो हार्ड वाटर जो है यूजुअली ये अंडरग्राउंड रहता है, जो सॉफ्ट वाटर है ये सरफेस वाटर रहता है, ये हमें सरफेस पे मिल जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हार्ड वाटर अंडरग्राउंड वाटर रहता है। हार्डनेस इंक्रीजेस द क्लीनिंग एफिशिएंसी ऑफ वाटर। हार्डनेस से क्लीनिंग एफिशिएंसी बढ़ती है पानी की या कम होती है? कम होती है भाई। जितना ज्यादा हार्ड वाटर होगा उतना कम लेदर बनेगा ना, उतना कम फोम होगा।
तो इसीलिए ये पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है, घटती है। इट इज कॉज्ड बाय कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। हार्ड वाटर में क्या रहता है? कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रहते हैं, तो सही बात है ना? सी ठीक हो जाएगा। हार्ड वाटर इज कंसिडर्ड एज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हाँ भाई, पी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड वाटर कॉजेज स्केलिंग इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो, जो हार्ड वाटर रहता है, अगर आपने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को, कि स्केलिंग जो है, स्केलिंग यानी कि सफेद सफेद सी पपड़ी जम जाती है ऐसी जगह जहाँ पे हार्ड वाटर ही मिलता है। मान लीजिए कोई ऐसा गांव है, वहां पे मीठा पानी नहीं आता है ना? सॉफ्ट वाटर नहीं है, हार्ड वाटर है, और सब लोग उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पे वो पानी का इस्तेमाल हो रहा है ना, वहां पे धीरे धीरे करके एक लेयर सी जमना जमना स्टार्ट हो जाएगी, सफेद सफेद सी, है ना? पपड़ी जैसी, वही स्केलिंग है आपका। तो हार्ड वाटर से स्केलिंग होती है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर भी, पाइप्स वगैरह के अंदर भी स्केलिंग होती है, पपड़ी सी जमने लग जाती है लेयर, ठीक है? तो सी डी ई तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? सॉलिड पार्टिकल्स इन वाटर, पैथोजेंस इन वाटर, टॉक्सिक मेटल्स इन वाटर, या फिर कैटायंस इन वाटर। हम पढ़कर आए थे ना कौन कौन से कैटायंस? Mg2 पॉजिटिव एंड Cl2 पॉजिटिव, यानी कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते हैं हार्ड वाटर में। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट हार्डनेस इन वाटर। इनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक हैं पानी की हार्डनेस को लेकर के? चलिए देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्या हार्ड परमानेंट हार्डनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? परमानेंट की बात कर रहे हैं, टेम्परेरी की बात नहीं हो रही है। तो परमानेंट हार्डनेस में क्या बाइकार्बोनेट्स होते हैं? नहीं, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस में, ठीक है? जो परमानेंट हार्डनेस है, इसमें ये नहीं होते हैं। प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो हाँ भाई, सल्फेट्स होते हैं, ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इट फॉर्म्स गुड लेदर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद सोप, तो नहीं, नहीं करता है, ठीक है? अभी तक बी ठीक हुआ है आपका। प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं, तो वही होते हैं, डी हो जाएगा। कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग द वाटर, नहीं, ये टेम्परेरी परमानेंट जो आपका हार्डनेस है, इसको बॉईल करके आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को नहीं कर सकते हो। तो आपका सिर्फ बी और डी सही है, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।